अब देखो, एक से ज्यादा रिकॉर्ड अगर आपको इंसर्ट करनी है तो कॉमा लगा के मल्टीपल रिकॉर्ड्स यहीं पर पास करते चलना। जैसे एक से ज्यादा रिकॉर्ड आपको करने हैं, कॉमा, सेकेंड रिकॉर्ड। अब इन सबको क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। हाँ, ठीक है, तीन रिकॉर्ड और इंसर्ट हो गए। अब देखो, प्राइमरी की जब हमने ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया तो ये रिकॉर्ड सारे के सारे अपने आप ही अपडेट हो रहे हैं, क्योंकि हमने प्राइमरी की जो की बनाई है, या तो हम उसमें यूनिक वैल्यू डालते हैं, बट हमें पता है कि हम जो आईडी ले रहे हैं वो हमने इंटीजर वाली ली थी, और वो हम रखना चाह रहे हैं ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहे, वो कॉलम अपने आप बढ़ता रहे, तो उसके लिए हमें वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, हम केवल वैल्यू दे रहे हैं, वो कॉलम अपने आप इंक्रीमेंट होता रहेगा, क्योंकि वो कॉलम क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट है। तो वन, वन के बाद टू, जितने रिकॉर्ड जाएंगे वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहेगा। अगर आपने एक ऐसे कॉलम पर प्राइमरी की लगा रखी है, जैसे स्टूडेंट आईडी, कुछ एक ऐसी आईडी होती जो कॉलेज ने स्पेसिफिकली डिफाइन की हुई है डिपार्टमेंट वाइज, जैसे AI 001, AI 003, तो उसके लिए आप फिर वहां पर यूनिक डिफाइन करते। ठीक है, अब हमने क्या लिया, हमने तो 1 2 3 4 5 6 ली हुई है, तो ऑटो इंक्रीमेंट वो अपने आप बढ़ती रहेगी। ठीक है। हाँ, कंट्रोल C कंट्रोल V किया था बस केवल। कैसे कर रहे हो, अपडेट होगा ना, वेयर वेयर कंडीशन लगेगा। अपडेट टेबल, टेबल का नेम सेट, सेट में फिर जो है उसकी वैल्यू डालोगे, वेयर, फिर कंडीशन लगाओगे। ठीक है, देखो, सेलेक्ट स्टार लगाते हो या फिर सेलेक्ट, अगर आप कोई स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हो, कोई रिकॉर्ड, जैसे सेलेक्ट एफ नेम, सेलेक्ट एफ नेम, कॉमा, एल नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, जब सेलेक्ट एस्ट्रिक लगाते हो, सेलेक्ट एस्ट्रिक लगाया आपने, सेलेक्ट स्टार लगाया, तो वो सारे के सारे कॉलम आपको रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। और अगर आपने सेलेक्ट एफ नेम, कोई स्पेसिफिक कॉलम आप सेलेक्ट करना चाहते हो, तो सेलेक्ट एफ नेम, कॉमा, एल नेम फ्रॉम जो भी टेबल है जहां से भी आपको सेलेक्ट करना है। यहां पर क्या किया, पहले वाला जो सेलेक्ट हमने DQL लगाई है, इस DQL में हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं सारा का सारा रिकॉर्ड। हमारी टेबल में जितना भी रिकॉर्ड है वो सब सेलेक्ट करना है, तो ये सारा रिटर्न कर देगा। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, इस स्टूडेंट टेबल का सारा डेटा, आपको सारे कॉलम सारे रिकॉर्ड रिटर्न हो जाएंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, देखो कभी कभी क्या होता है, आप जो है
ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, जैसे इसका आपने यूज किया, बेसिकली फ्रंट एंड पर लेके आ रहे हो, उसमें कुछ ऑपरेशन और परफॉर्म करना है, तो आप पूरे कॉलम पूरे पे नहीं कर रहे, आपने क्या जैसे एज को निकाल लिया या परसेंटेज को निकाल लिया या आपने प्राइस पे आप जो है कुछ डिस्काउंट दे रहे हो, तो आप क्या करोगे, केवल आपको एक ही तो कॉलम चाहिए। तो जैसे आपको यहाँ पर स्टूडेंट का फुल नेम चाहिए था, तो आपका स्टूडेंट का फुल नेम तो आपको पता है कि फर्स्ट नेम में है और लास्ट नेम, इन दोनों से मुझे फुल नेम बन सकता है। तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट एफ नेम एल नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो दो कॉलम हमने सेलेक्ट किए केवल, फर्स्ट नेम वाला और लास्ट नेम वाला। तो उनमें जो भी रिकॉर्ड होगा वो आपको रिटर्न, बाकी सारे के सारे जो कॉलम थे, एज हो गया, ग्रेड हो गया, वो आईडी हो गई, वो कुछ नहीं आपको आया। क्या आया, केवल क्योंकि हमने उसको क्वेरी क्या भेजी, केवल दो कॉलम की क्वेरी भेजी, तो दो कॉलम ही रिटर्न हुए हैं। ठीक है। हाँ, डुप्लीकेट। अच्छा, एक और टेबल क्रिएट कर लो अब, उसका फिर इंसर्ट कराओगे, एक नई टेबल क्रिएट करोगे, उसका जो है क्रिएट टेबल लाइक करके बनेगी, बिल्कुल लाइक करके बन जाएगी उसकी तरह। एक कमांड होता है क्रिएट टेबल लाइक, जिसकी तरह जो नाम दे दोगे तो उसी की तरह क्रिएट हो जाएगी। ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को कंबाइंड करके एज फुल नेम कर दोगे, प्लस साइन से जो है कॉन्केट करने के लिए, सेलेक्ट एफ नेम प्लस एल नेम एज फुल नेम। क्या एरर आ गई? या कौन से वाले में? हो गई। हाँ, हाँ जी। हम्म। किसमें? हाँ। नहीं नहीं, क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। कॉनकेट, कॉनकेट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कॉनकेट ब्रैकेट में एफ नेम कॉमा एल नेम, ऊपर एरो, कोट सिंगल कोट। हाँ, कोट्स नहीं यूज होंगे, वो तो कॉलम का नेम है ना। कॉनकेट यूज करोगे, कॉनकेट। नहीं नहीं नहीं। ओके, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए, दो क्वेरी और पहले परफॉर्म कर लेते हैं, फिर कंस्ट्रेंट्स आगे परफॉर्म करेंगे। अब हमारे पास डी एम एल में क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया,
उसके बाद में हम क्या करेंगे, इंसर्ट, सॉरी इंसर्ट हो गया, इंसर्ट के बाद में अपडेट एंड डिलीट। कॉन्केट के बीच में प्लस नहीं लगेगा, एफ नेम कॉमा एल नेम। अभी कहाँ बज गए? अभी नहीं बजे। देखो अपडेट करते हैं, अपडेट, अपडेट टेबल का नेम, टेबल का नेम को अपडेट करना है हमें। सॉरी टेबल के नेम को अपडेट नहीं कर रहे, एक रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं। अपडेट स्टूडेंट सेट ग्रेड सेलेक्ट एफ नेम एल नेम, इसलिए किया है हमने दो स्पेसिफिक कॉलम ही सेलेक्ट किए, नहीं अपडेट करने के लिए नहीं, वो क्वेरी अलग है। अब तो हम अपडेट कर रहे हैं, हम अपडेट क्या कर रहे हैं, ग्रेड को अपडेट कर रहे हैं किसी का, मान लो सेट ग्रेड इज इक्वल टू 9.3, वेयर, अब वेयर में क्या दे दूं, नेम, किसका ग्रेड करना है मुझे, मान लो नेम इज इक्वल टू राहुल। अब हमें, हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि जो राहुल का ग्रेड था वो ग्रेड जो है गलत इंसर्ट हो गया। तो हम जब गलत इंसर्ट हो गया तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अपडेट टेबल नेम सेट ग्रेड, ग्रेड को ही सेट करना है, तो सेट हमने क्या कर दिया, सेट ग्रेड इज इक्वल टू जो नई वैल्यू है, ओके, वो हो गई वेयर, क्योंकि अब बहुत सारे राहुल हो सकते हैं, तो अभी तो हमारे पास में यूनिक राहुल ही है। अगर बहुत सारे होंगे तो आप क्या करोगे, केवल यूनिक वैल्यू लोगे। यूनिक वैल्यू क्या ले लोगे, प्राइमरी की वाला जो कॉलम है वो ले लोगे, आईडी ले लोगे जो राहुल की आईडी हो। तो अभी राहुल डुप्लीकेट है नहीं, एक ही है, तो उसी का एक का होगा, वरना जितने भी राहुल होते सबका ग्रेड क्या सेट हो जाता, 9.3। ठीक है, इसलिए आप जब भी अपडेट करो, अपडेट रिकॉर्ड करोगे, तो जो वेयर कंडीशन लगाओगे, जिस कंडीशन के बेस पे आप अपडेट कर रहे हो, आप वहां पर उसको जरूर देख लेना, क्या वो जिस रिकॉर्ड पे आप चाह रहे हो उस पे ही इंपैक्ट डालेगी, या बहुत सारे रिकॉर्ड पे इंपैक्ट डाल सकती है। अगर हमें लगता है कि राहुल, एक से ज्यादा राहुल होते हैं यहां पर, तो हम यहां पर क्या करते, मैं फिर ये कॉलम लेता ही नहीं, फिर मैं आईडी लेता, आईडी इज इक्वल टू 5 6, क्योंकि वो मुझे पता है ये यूनिक है। या ईमेल ले लेता, मुझे पता है अगर हमने ईमेल को यूनिक बना रखा होता तो ईमेल ले लेता, ठीक है, तो वो ईमेल से हो जाता। तो अभी हमने क्या किया, अच्छा नेम नाम का तो कॉलम ही नहीं है, सॉरी, एफ नेम। ठीक है, अब मैं फिर से देखो सेलेक्ट चलाता हूं क्वेरी, तो क्या हो गया, राहुल का ग्रेड कितना हो गया, 9.3। हाँ, अपडेट वाली, ऐसे ही आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आप डिलीट चलाओगे, चला दोगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब डिलीट में वेयर कंडीशन दे दोगे, किसको डिलीट करना है, तो जैसे मैं दे देता हूं वेयर एफ नेम इज इक्वल टू प्रिया। तो इसने क्या कर दिया, डिलीट ने डिलीट कर दिया एक रिकॉर्ड, जो आईडी देखो जिसकी 3 थी, अब आईडी हमारे पास क्या आ गई, 1 2 4। ठीक है,
डिलीट नहीं चली। नहीं चली। क्या एरर आ रही है? यहाँ पे मेन्यू ऑप्शन आता है फाइल वगैरह, वो क्या हाइड है क्या तुम्हारे में? यहाँ पर फाइल वगैरह का ऑप्शन आता है, वो एक मेन्यू, सेटिंग में जाके देखना। हाँ ये तो बता दो। ठीक है, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहीं पे सेटिंग में एडमिनिस्ट्रेटर कहीं पे, ये तुम्हारे में एक तो इसकी सेटिंग में समझ नहीं आ रही ना। डिफॉल्ट सेफ मोड आता है, उसको जो है हटाना पड़ेगा। हाँ देखो, जैसे मैं इसमें देखा हूँ, इसमें यहाँ पर इसमें कहाँ पर मिलेगा? जैसे फाइल में जाओगे, जो एडिट में, प्रेफरेंस, देखो ये सेफ अपडेट मोड आ रहा है। एसक्यूएल एडिटर पे क्लिक करो, अभी आया जो था। हाँ हाँ, ये सेफ अपडेट मोड, इसको अनचेक करो। हाँ ये क्या हो गया? सेफ अपडेट मोड, वही बता रहा था मैं। क्योंकि वो डिलीट पे जो है, अपडेट और डिलीट पे जो है रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि चेंजेस ना हो पाए। अब रीस्टार्ट करो ना।